नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कैसी तैयारियां हैं। हमारे संवाददाता अतुल तिवारी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। देश में जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर की है, जहां पे सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी का आज पावन पर्व है। हर कोई आज भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। और जो तस्वीरों में आप राधा गोविंद को देख पा रहे हैं, आज इसी मंदिर में रात को 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ मंदिर के हरेश गोविंद जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हर साल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्या विशेष आज रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ आज के दिन यहाँ पे देखी जाती है। सुंदर वस्त्रों का भगवान का श्रृंगार भी किया जाता है, प्रसाद भी अर्पण करवाया जाता है। नहीं, जैसे आप देख सकते हो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में बहुत उत्साहपूर्वक जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। अभी बाहर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि भक्त लोग जो है दर्शन करने के लिए कितने आ रहे हैं। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से लेकर अब तक हजारों भक्त लोग जो है वो अभी तक भगवान के दर्शन करने आ चुके हैं। और ये पूरा मंदिर जो है हम लोगों ने पूरा फूलों से उसको श्रृंगार किया है। भगवान के जो वस्त्र है जो आप देख रहे हो विशेष हमने वृंदावन से तैयार करवाए। 3 महीने लगे थे और 50 कारीगर लगे थे इसको तैयार करने में पूरे वस्त्रों को। साथ में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो उसके लिए हमने 4-5 लाइन भी बनाई है ताकि वो लोग आराम से दर्शन कर सके। सारे दर्शनार्थी के लिए मंदिर के आसपास हमने पार्किंग की व्यवस्था रखी है ताकि वो लोग आराम से बैठ के भगवान को प्रार्थना कर सके, भगवान के दर्शन कर सके। सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद भी आरती, और अभी हम देख रहे हैं हरे कृष्ण हरे रामा की धुन लगातार यहाँ पे चल रही है रात को। लेकिन जब जन्मोत्सव होता है 12 बजे जन्म होता है भगवान का, उसके पहले किस प्रकार से ये जन्मोत्सव मनाया जाता है? यस, तो आप देख रहे हो जैसे 9 से 1 बजे तक पूरा हरिनाम कीर्तन चलेगा। जैसे भगवान का प्राकट टाइम आ जाएगा 12 बजे तो विशेष अभिषेक किया जाएगा। पौना घंटा अभिषेक चलेगा भगवान का, जिसके अंदर हम लोग पंचगव्य की चीजें जो विविध प्रकार के फ्रूट्स है वो फ्रूट से ये जूस है उसका अभिषेक, और करीब और सारा अभिषेक खत्म होने के बाद भगवान का फ्लावर अभिषेक किया जाएगा। और उसके बाद भगवान को 600 से ज्यादा विविध देशों से बनी हुई वानगियां जो है वो ऑफर की जाएगी। तो लगभग 900 किलोग्राम जो अलग अलग फूल हैं वो मंदिर तक लाए गए हैं, और सुंदर वस्त्रों का श्रृंगार यानी कि वृंदावन से एक विशेष जो वस्त्र हैं वो भगवान के लिए तैयार करवाए गए हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अलग अलग किस्म के फूल जो है उससे सुंदर मंदिर की सजावट यहाँ पे देखी जा रही है। हरे कृष्ण हरे रामा की धुन जो है वो लगातार यहाँ पे सुनाई दे रही है, और बड़ी संख्या में जो भक्त आ रहे हैं वो उनकी मौजूदगी रात को 12 बजे भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर बात करें तो 900 किलोग्राम फूल से, और अभी जो श्रृंगार भी भगवान का कराया गया है, और जब रात को 12 बजेगा तो फूल के साथ दूध दही मध समेत जो चीजें हैं उससे भगवान का अभिषेक होगा, और भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई में चल रहे दही हांडी उत्सव की झलक, जिसमें तमाम युवा दही और माखन की मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इनमें हर उम्र और हर वर्ग के लोग शामिल हैं। खासतौर पर यह बात है कि बहुत स्पेशल लोग, नेत्रहीन गोविंदा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। हम दादर में मौजूद है, और यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे थे किस तरह से महिलाओं ने गोविंदाएं बनकर सलामी दी और फिर हंडी भी फोड़ा है। लेकिन इस बार एक बहुत ही अलग पहल दी गई है, एक बहुत ही अलग प्रयास किया गया है, जहाँ हम देख सकते हैं कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है उन लोगों ने भी गोविंदाएं बनकर इस बार प्रयत्न किया है कि इस बार किस तरह से गोविंदाएं बनकर जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट किया जाए, दही हांडी में पार्टिसिपेट किया जाए। इनसे इनकी तैयारी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ में कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है और इतने सारे लोगों के बीच आकर इतनी सारी प्रैक्टिस लगती है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले सबसे यही बताइए कि ये सोच किस तरह से आई? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट 12 साल से हम लोग गोविंदा पथक कर रहे हैं नयन फाउंडेशन के थ्रू, और इसमें आप देख रहे हैं बच्चे लोगों का काफी ज्यादा एनर्जी हाई है और बहुत उत्साह के साथ लोग करना चाहते हैं ये। और इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन लगता है, लेकिन फिर भी
हम लोग कर लेते हैं और बहुत मजा आता है ये करने में। मेरा ये फर्स्ट ईयर है एक्चुअली, लेकिन काफी मजा आया मेरे को। फिर हम देखते हैं कि आंखें ही कोऑर्डिनेशन के लिए, जब जिनकी आंखें हैं वो भी उस तरह से नहीं कर पाते, 2 बार 3 बार प्रयास हो रहा है, लेकिन आपको भगवान जी ने इतनी अच्छी तरह से ब्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पर कितना अलग होता है कोऑर्डिनेट कर पाना भी और एक साथ मिलके, क्योंकि हमने देखा कि आपने 2 बार ही प्रयास भी किया, उसके बारे में कुछ। देखिए ऐसा होता है कि भगवान तो आप सबको हर चीज देते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने टैलेंट को पहचानना, ये अपने अपने बस की बात है। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को अपने आप में विश्वास है और वो ये लोग इसी विल पावर के एक साथ आने से ये सब हो पा रहा है। और मैम ये पूरे महीना भर प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके ये इतना अच्छे तरह से कर रहे हैं और इनका कोऑर्डिनेशन है वो ब्लाइंड होने की वजह से जो भी है कोऑर्डिनेशन उनका आवाज के थ्रू ही हो रहा है और फिर भी वो बहुत अच्छे से प्रयास करे और ये 5 तर प्रैक्टिस में लगा चुके हैं। अभी इनको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला लेकिन वो कर रहे हैं, आगे हम लोग करेंगे। अभी हम लोग थाना बदलापुर वाशी तक जाने वाले हैं पूरा। मैं यही कहना चाहूंगा, हम होंगे कामयाब आज के दिन। लेकिन इनको ट्रेन कर पाना भी कितना अलग होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाना, वो खुद 2-2 महीने प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनके लिए कितना अलग भी होता है प्रैक्टिस करवा पाना और फिर इतने भीड़ में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो काफी शांत जगह होती है, यहाँ इतने भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच इनको पूरी तरह से आप इनसे कोऑर्डिनेट करवा के लें, वो कितना अलग। 1.5 महीना हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं। जो अपना आषाढ़ी एकादशी उस दिन हम प्रैक्टिस का शुभारंभ करते हैं। 1.5 महीना प्रैक्टिस चलते हैं। मैडम साउंड पूरा बंद चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनका पूरा कोऑर्डिनेशन आवाज पे रहता है। हमारे जो कोच है जितेश भगत प्रसाद गायकवाड़, वो उनका पूरी तरह से गाइड करते हैं। हम लोग बाकी सब ख्याल रखते हैं। अभी गेले 2 साल से नयन फाउंडेशन के साथ आधारिका फाउंडेशन के भी वॉलंटियर्स जुड़े गए हैं और इस साल इबिक्स कैश ने हमारे लिए स्पॉन्सरशिप दिया है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में दही हंडी का जो त्योहार है वो इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है। हर साल हम कुछ नया देखते हैं, तो ये कुछ नया है और आने वाले दिनों में भी इसे इसी तरह से 12वां साल है हमारा नयन फाउंडेशन का, 12वां साल है। अभी आप लोगों ने देखो है कि 5 साल का हम लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं थोड़े से गिर गए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। एक कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है उधर हम लोग 5 चर 100% लगाएंगे। हमारा बापा हमारे और भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद इसके लिए जरूर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रयत्न जो है वो उसी तरह से बना हुआ है। 2 बारी कोशिश भी की गई, लेकिन अब वो दूसरी लोकेशन पे जाएंगे और उसी तरह से प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस बार ये जो गोविंदाएं हैं वो अपनी मटकी फोड़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।